हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, डिफाइन भी किए थे। लेकिन अब हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर करना है, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो आइए पहले समझते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्रिडिक्ट करने सीखना है हम लोग को, तो उससे पहले एक और वर्ड है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लोग की जरूरत है यहाँ। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका कंप्लीट नॉलेज आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में दिया जाएगा। लेकिन हम लोग शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल जितना हमको ऑक्सीडेशन नंबर समझने में ज़रूरत है, तो उससे पहले हम लोग को समझना होगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझना होगा हम लोग को? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन, इस वर्ड को समझना होगा। यानी हम हाइब्रिडाइजेशन समझ लेंगे तब ऑक्सीडेशन नंबर समझने में हमको आसानी होगी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए कुछ पीटी के आइडिया हमको लेना होगा। थोड़ा सा हल्का सा पीरियोडिक टेबल के बारे में हमको समझना होगा। हालांकि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ हम डिटेल में इसके बारे में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो पीटी का नॉलेज यहाँ लेना ही होगा। और 10th लेवल पे पढ़े होंगे आप लोग, तो कुछ बेसिक आइडिया लेना होगा यहाँ। तो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया, तब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और तब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। यानी हम लोग को सबसे पहले बेसिक आइडिया की जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। कुछ पीटी के बारे में, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक आइडिया के बारे में कुछ हम लोग समझेंगे। तो बेसिक आइडिया के बारे में पहले यूँ समझें, थोड़ा सा पीटी के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए बेसिक आइडिया पढ़ेंगे हम लोग। बेसिक आइडिया, बेसिक आइडिया रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। देखिए ग्रुप 4
एलिमेंट मेरे पास होते हैं, ये पीटी में आप लोग पीटी एक ले लेंगे, ऑफलाइन होता तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन तो नहीं है, इसलिए आप लोग पीटी ले लेंगे और जहाँ आप लोग का स्टडी टेबल होगा उसके दीवार के सामने उसको चिपका देंगे और हमेशा देखते रहेंगे उसको आप लोग। तो 4A में कार्बन है, सिलिकॉन है और कुछ है। 5A में आए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। 6A में आए हम लोग, ऑक्सीजन है, सल्फर है और कुछ भी है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। 7A में आइए, 7A में मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। 6A में आइए आप, सॉरी 7A हो गया, अब 0 ग्रुप में आइए। 0 ग्रुप में 0 या इसे ग्रुप 18 भी कहते हैं, हम समझेंगे पीटी में, इसको थोड़ा सा जानकारी लेनी है। यहाँ है नियॉन है, सॉरी यहाँ आपका हीलियम है, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये देखिए आपका इतना एलिमेंट दिमाग में रखना होगा आप लोग को। एक बार विजुलाइज कर लीजिएगा, माइंड सेट हो जाएगा। तो इतना तो याद रखना आपको जरूरी है कि 4A में कार्बन सिलिकॉन है, 5 में नाइट्रोजन फास्फोरस, इतना ही याद रखना है अभी हमको। 6A में ऑक्सीजन सल्फर, 7A में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, 10th लेवल पर इसको शॉर्ट में फकल बराई भी बोलते हैं हम लोग। 0 ग्रुप में हीनियर सर्जेरन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इतना एलिमेंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 10th में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे आपको। हमको यहाँ सिर्फ ये समझना है कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। पीटी में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसको समझना है। या पीटी में टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इसको समझना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं, हमें सिर्फ ट्रेंड को समझना है। पीरियड में मीन्स लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप जानते हैं 10th में ये ट्रेंड आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पीटी में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। जैसे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का है। और 0 ग्रुप वाले को अलग रखिएगा, इसका सब कहानी अलग है, औरों से हट के है ये।
इसलिए ट्रेंड हमको इतना ही तक 7A तक ही समझना है हमको। और ग्रुप में आइए, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम आइए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7A की बात करेंगे, एग्जाम्पल में लेंगे हम कि फ्लोरीन से कम क्लोरीन का है, क्लोरीन से कम ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, और ब्रोमीन से कम आयोडीन का है। उसी प्रकार ऊपर से नीचे आते हैं 6A में, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी ऑक्सीजन से कम सल्फर का है, यानी सल्फर से ज़्यादा ऑक्सीजन का है। 5A में ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी, यानी नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है किसकी कंपेयर में, फास्फोरस के कंपेयर में, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, फास्फोरस का कम, यानी फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और नाइट्रोजन का ज़्यादा। उसी प्रकार से कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। बस इतना ही समझना है, ज़्यादा इसमें हमको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको इस बेसिक आइडिया के सहारे हाइब्रिडाइजेशन समझना है। अब हाइब्रिडाइजेशन के सहारे ऑक्सीडेशन नंबर समझना है, और ऑक्सीडेशन नंबर के सहारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझना है। इसलिए इतना ही आपका काफ़ी है, सफिशिएंट है यहाँ। तो एक बार बताइए, ये बताइए हमको कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है? वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब दीजिए। बताइए। तो फ्लोरीन का ज़्यादा है। ये देखिए, ऑक्सीजन फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट, फ्लोरीन का ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है फ्लोरीन से। फिर आपसे पूछते हैं कि आयोडीन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए। यस, देखिए हम क्लोरीन और आयोडीन में पूछे थे, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी आयोडीन नीचे है, क्लोरीन ऊपर है, यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, किससे? आयोडीन से, यानी आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, किससे? क्लोरीन से। तो आपको बात समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, इसलिए शॉर्ट में लिख भी दे रहा हूं यहाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पीटी में कैसे होता है भाई? ए देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट? इंक्रीजेज, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। इतना ही आपको समझना है। हाँ, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ लिए हम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद एक और वर्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझते हैं हम लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और हमको यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, अब न रटना है, हमको सिर्फ समझना है कि किस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखिए, अभी आप लिखे हैं ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A, ग्रुप 0 लिखे हैं अभी आप।
बस माइंड में इतना ही रखना है, जो 5A में है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, जो 6A में है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, जो 7A में है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और जो 0 ग्रुप में है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है। समझ गए? फिर से आइए, ग्रुप 5A में जितने भी एलिमेंट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5। 5A में है तो 5 है, 6A में है तो 6 है, 7A में है तो 7 है, और 0 ग्रुप हीनियर कर्जेरन, हीलियम को छोड़ दीजिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इस सब 0 ग्रुप में है, और सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 यानी 8 होता है। हम समझते हैं कि आपको दिमाग में बात आ गई होगी। इसे देखिए आप, हम अभी लिखवाए हैं, ग्रुप 5A में कौन कौन एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो नाइट्रोजन फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 6A में ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि 6A में है, 6A में है। 7A में है मेरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फकल वराई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस इतना ही 4 को याद रखना है। ये सभी 7A में है, इसलिए सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। और 0 ग्रुप में है हीनियर कर्जेरन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़ दीजिए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, या सब कुछ 2 ही है उसका, है ना। तो हीलियम को छोड़ दीजिए, बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इतना याद रखिए ना कम से कम। इस सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे हम, बताइए जल्दी से सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी पॉज कीजिए, सोचिए और बताइए। आप आंसर दे दिए होंगे, क्या होगा? ये जो बोले किस ग्रुप में है? 7A में है। 7A में है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लियर? सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछे थे? सल्फर पूछे हैं, तो सल्फर 6A में है, इसलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अगर क्लोरीन पूछे होंगे तो ग्रुप 7A में है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अगर आपसे पूछ देंगे हम कि जेनन, तो 8, क्योंकि 0 ग्रुप में है। तो मान लिया पूछ दिए कि कार्बन, तो 4। बच्चा क्लास से रटते आ रहे हैं, कार्बन इज टेट्रा वैलेंस, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है, ये कौन नहीं जानता है? ठीक है, तो ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना है। हम समझते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरा मोनो वालेंट, डाई वालेंट। बस थोड़ा सा मोनोवालेंट और डाई वालेंट के बारे में समझना है हमको। रोल नंबर 1 तो हाइड्रोजन बोलेगा यस सर। ये देखो पीटी का पहला मेंबर है हाइड्रोजन, ये मोनोवालेंट है। और 7A में जितने भी एलिमेंट है जो भी बताए हम, फक्कल वराई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवालेंट है। यानी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका मोनोवालेंट है। यानी इसकी वैलेंसी 1 है।
यानी कोई भी ये सेंट्रल एटम से लिंक करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, जिसकी जानकारी देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। मोनोवैलेंट का मतलब यही होता है। मोनोवैलेंट का मतलब यहाँ क्या समझना है, वैलेंसी 1। और क्या समझना है कि अगर कोई सेंट्रल एटम से लिंक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग करेगा, यही मोनोवैलेंट का मतलब है। इतना ही हमको समझना है, वो क्लियर कर देंगे अभी तुरंत। कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर कर देंगे हम। इसके बाद डाईवैलेंट में याद रखना है सिर्फ आपको ऑक्सीजन और सल्फर, ये डाईवैलेंट है। हालांकि सल्फर के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ समझना है सिर्फ कि ये भी डाईवैलेंट है कुछ समय के लिए। ऐसे ऑक्सीजन से ही मेरा काम चल जाएगा ज़्यादा, ये ज़्यादा इसी से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी इसको भी समझ लेने में क्या दिक्कत है भाई। कहीं ज़रूरत आ गया तो, ऐसे इसका ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमको। उसी प्रकार से ट्राईवैलेंट में कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस को कभी देख लेंगे, उसका भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ही रखिए। सबसे ज़्यादा यही ज़रूरत है मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फकल बराई है, क्या है, फकल बराई है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। वो एक बॉन्ड बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉनों का, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम से। इतने दिमाग में रखना है। ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, वो कभी जब भी सेंट्रल एटम से लिंक होगा या अदर से भी लिंक होगा तो, या सेंट्रल एटम से लिंक होगा तो ये दो बॉन्ड बनाएगा, डाईवैलेंट है। बस इतना ही याद रखना है, हमको इतना ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं हमको। तो ये देख लीजिए, देख लिए आप लोग, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट देख लिए आप, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ग्रुप के आधार पर होगा। 4a में होगा तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5a में होगा तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6a में होगा तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7a में होगा तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 0 ग्रुप में होगा हीलियम को छोड़कर तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये समझ लिए। मोनोवैलेंट का मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, एक एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। डाईवैलेंट में सिर्फ ऑक्सीजन ज़्यादा है, याद रखना है। सल्फर भी अगर याद कर रखिए कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी काम ये भी आ ही जाएगा। तो हमको यही समझना है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टर्म है सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। इसके बारे में समझेंगे हम लोग। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम्स एंड सराउंडिंग एटम्स। ऐसे भी जानते हैं कि सेंट्रल का मतलब सेंटर में और सराउंड का मतलब घेरना चारों तरफ से। यानी कोई भी मॉलिक्यूल में एक बॉस होता है, एक गार्जियन होता है, और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ अराउंड बहुत से एटम होते हैं। उसके अराउंड जो बहुत से एटम होते हैं उसको सराउंडिंग एटम बोलेंगे, और जो बीच में एज ए गार्जियन उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे। जैसे PCl5, फास्फोरस क्या है इसमें, जनरली सेंट्रल एटम है। क्लोरीन क्या है, सराउंडिंग एटम है। PCl3 में आइए, फिर वही बात, फास्फोरस क्या है इसमें, सराउंडिंग एटम है। सॉरी, फास्फोरस क्या है जी, सेंट्रल एटम है। क्लोरीन क्या है, सराउंडिंग एटम है। NH3 आइए, अमोनिया। नाइट्रोजन क्या है जी, सेंट्रल एटम है। हाइड्रोजन क्या है जी,
सराउंडिंग एटम है, मतलब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से सराउंडेड है, फास्फोरस 3 क्लोरीन से सराउंडेड है, फास्फोरस इसमें 5 क्लोरीन से सराउंडेड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड आइए जी, सल्फर क्या है? सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन क्या है? सराउंडिंग एटम है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बारे में आपको हम समझाएं। अब हम क्या करेंगे कि अभी जो लोन पेयर बताए, सॉरी लोन पेयर के बारे में भी हम बताने वाले हैं। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट कहिए लोन पेयर के बारे में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 10th क्लास में कोवालेंट बॉन्ड पढ़ते हैं आप लोग, जैसे कैसे पढ़े हैं, थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये आपका अमोनिया है। अभी आप बताइए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी तुरंत बताए हैं, नाइट्रोजन किस ग्रुप में है? 5a में है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 5, सिर्फ 5। ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 2 5। अब हाइड्रोजन कितने हैं? तो अभी तुरंत जानते हैं। यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 3 है। अब हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि मोनोवैलेंट भी है, और अभी भी आप जानते हैं कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए शेयरिंग किया एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जी। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। ठीक है ना, तो डुएट कंप्लीट किया हाइड्रोजन, पढ़ चुके हैं आप लोग। और ये नाइट्रोजन क्या कंप्लीट किया? ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब ये देखिए नाइट्रोजन जो है एक, ये हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है? तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, इसलिए सिंगल बॉन्ड देंगे हम। ये कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया ये हाइड्रोजन? 1 इलेक्ट्रॉन का, तो सिंगल बॉन्ड देंगे। ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है? तो 1 इलेक्ट्रॉन का, तो भी सिंगल बॉन्ड लेंगे। और ये देखिए 2 जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, नाइट्रोजन के पास, यहाँ समझना है बात, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। अब 5 में एकक जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया है। आप जानते हैं कोवालेंट बॉन्ड के बारे में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए कोवालेंट बॉन्ड बनाया। 5 में एकक शेयर कर लिया, तो और कितने बच गया? शेष कितने रह गया? तो 2, तो 2 शेष रह गया। और जो 2 शेष रह गया इसको हमेशा पेयर में बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन 2 है लेकिन पेयर कितना है? 1 है। 2 का 1 पेयर कहा जाता है। तो इसको बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, हिंदी मीडियम में 10th में पढ़े होंगे आप लोग। वही है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट्स, कोवालेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर जाता है, शेष ऐसे ही रह जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अमोनिया में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 है, 1 है, 1 लोन पेयर है। उसी प्रकार से मान लिया जाए हम बात करते हैं H2O की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं जी, वाटर की बात करते हैं हम। फिर बताइए ऑक्सीजन का वैलेंस लो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है?
देखिए किस ग्रुप में है, 6A में है। अच्छा 6A में है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 4 5 6। अब कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो एक एक करके एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है वो, यानी हाइड्रोजन डुएट कंप्लीट करता है, जैसा कि 10th में जानते हैं आप लोग। नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, अब अभी भी जानने का मन नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी तो कुछ हमको ज़रूरत है आगे, इसलिए इसका हम शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं। अब आइए, ऑक्सीजन क्या किया जी? ए देखो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ए ऐसे। अब देखिए ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है? एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है? ये देखो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये दो ये 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही रह जाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 6 था, 6 में 2 इंगेज हो गया यहाँ शेयरिंग में, तो बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। पेयर में कितने बोलेंगे? 2, यानी 2 लोन पेयर। तो बताओ वाटर मोलेकुल में ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो आपका रिप्लाई होगा 2। अमोनिया के पास, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो 1 है। तो ये आपका हम लोन पेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी में दे दिया आपको, ठीक है। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हाँ, अब अगला एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। किसी भी मोलेकुल के सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर, या किसी पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको यहाँ सेंट्रल एटम पर अभी निकालने सीखना है इसलिए सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। यहाँ पढ़ना नहीं है, सीखना है कि कैसे हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको सब पता है, थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको बताना है। जैसे हम पूछ रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड है, यही आपका सेंट्रल एटम है सल्फर। अब बताइए कि सल्फर पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? ठीक है। या एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि PCl3 ये फास्फोरस सेंट्रल एटम है। बताइए फास्फोरस पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो एकदम सिंपल, एकदम आसान, क्लास 3 का कॉन्सेप्ट है ये, जोड़ना है घटाना है सिर्फ। देखिए फास्फोरस के का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो जाइए वहाँ, दिमाग को ले जाइए। फास्फोरस ओ 5A में Np नाना पार्टिकल, 5A में Np था नाइट्रोजन फास्फोरस। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है सर, वो 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। देखिए तो क्लोरीन मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है कि ट्राइवैलेंट है? देखिए शुरू में मोनोवैलेंट लिखवाए हैं। इस 7A का जो हाइड्रोजन ग्रुप है फकल बराई, और उसमें वो हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, वो सब मोनोवैलेंट है। तो मोनोवैलेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करता होगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता होगा।
या वो भी नहीं जानते हैं? चूंकि क्लोरीन मोनोवैलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, मान लीजिए तो 3 क्लोरीन है, तो कितने शेयर किया होगा इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन इस 3 इलेक्ट्रॉन के साथ खर्च कर दिया होगा, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फास्फोरस कितना था? 5। ठीक है, तो ये बताइए इंगेज कितना हुआ? तो क्लोरीन मोनोवैलेंट है और 3 क्लोरीन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इंगेज इसका हो गया। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। यानी फास्फोरस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी लॉन पेयर में कितना होगा? लॉन पेयर में 1 लॉन पेयर। यानी ये क्या निकाल रहे हैं आप लोग? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी शॉर्ट पर लॉन पेयर लिख रहे हैं। 1 लॉन पेयर हुआ। फास्फोरस पर कितने लॉन पेयर हुआ जी? 1। हम लोग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने सीख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। अब आइए सल्फर डाइऑक्साइड पर। सल्फर डाइऑक्साइड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका भाई? सल्फर का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का कितना है? तो आइए 6a में ऑक्सीजन सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताइए सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन है। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है और सराउंडिंग एटम को यह देखना है कि मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है, क्या है? यही चीज, 2 चीज देखना है। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है और सराउंडिंग एटम को ये देखना है कि मोनोवैलेंट है कि ट्राइवैलेंट है या डाइवैलेंट है, जो भी है। तो ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो एक डाई मतलब 2, यानी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, तो 2 दूनी 4, यानी 6 में से 4 चला गया तो कितना बचा? 2। यानी पेयर में कितना? 1। यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको यह लॉन पेयर का मतलब क्या? हमको यही देखना कि कितना बच गया है उसके पास, कितना इंगेज हो गया है शेयरिंग में सराउंडिंग एटम के साथ, कितना उधर इंगेज कर लिया अपना इलेक्ट्रॉन, बाकी जो बच गया है वही लॉन पेयर। तो भाई कितना इंगेज करेगा? तो जैसा सराउंडिंग एटम वैसा इंगेज करेगा। मोनोवैलेंट होगा तो 1 को शेयर करेगा, डाइवैलेंट होगा तो 2 को शेयर करेगा, ट्राइवैलेंट होगा तो 3 को शेयर करेगा। बताइए कहीं दिक्कत है तो इसमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। उसी प्रकार देखिए, और देखिए यहाँ एकदम ये देखिए जेनन टेट्राफ्लोराइड है। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि जेनन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सर ये कौन बड़ी चीज़ है? देखिए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन का सर है 8 है। हिनिरक कर जेनन 0 ग्रुप में है, जेनन है 0 ग्रुप वाला है, 8 वाला है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है जेनन का। तो जेनन का जब 8 है तो ये देखना कि कितना इंगेज कर लिया है। जितना इंगेज कर लिया है उसको हटाएंगे वहां से, बाकी बचेगा वही लोन पेयर। कितना इंगेज किया है तब चलेंगे सराउंडिंग एटम के पास। क्या सराउंडिंग एटम कौन है तुम? फ्लोरीन है। ये तो फ्लोरीन कलवराई वाला में है, 7A वाला में है, वो मोनोवैलेंट है। एक इलेक्ट्रॉन को तो शेयर करेगा, एक फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो है कितना? 4 फ्लोरीन, तो 4 को इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर देगा। तो इसके पास 8 था ही और 4 चला ही गया, तो बचा कितना? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना? 2 लॉन पेयर। यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया?
2, यानी जेनन के पास, चाहिएगा तो ऐसे लिख दीजिए कि जेनन के पास 2 लोन पेयर, ऐसे दिखा दीजिए, बल्कि दिखाना सीखिए। यहाँ भी निकाल लिए हैं तो दिखाना सीखिए। SO2 कितना लोन पेयर? 1। अच्छा, एक दिखा दे रहे हैं। PCl3 कितना है? 1। अच्छा, एक कोई बात नहीं है, एक दिखा दीजिए, दिखाना सीखिए आप। और एक और मान लो कि XeO2F2 है। फिर पूछ रहा हूं कि जेनन में लोन पेयर कितना है? कितना जेनन में लोन पेयर है? सॉरी, जेनन पर कितना लोन पेयर है? सही, जेनन 0 ग्रुप, हिनियर कजरन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेजोन 0 ग्रुप, 8 वाला। ओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है सर, 8 है, कोई बात नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन का कितना है जी? 8 है, रहने दीजिए 8। अभी देखना कि कितना इंगेज हो गया है। तो चलिए, वो कितना इंगेज हो गया है वो तो सराउंडिंग एटम बताएगा, और सराउंडिंग एटम का नेचर बताएगा कि मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है। अगर ये पता चल गया तो हम क्लियर कर लेंगे। आइए, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन मिलके कितना जेनन के इलेक्ट्रॉन को इंगेज किया होगा? तो 2 है तो 2 दूनी 4, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो दुगना कर दो। मोनोवैलेंट है, उतना ही रहने दो, तो 2 दूनी 4, तो ये घट गया इसका। और फ्लोरीन मोनोवैलेंट, एक का कमाल है, एक का कमाल रहेगा या 2 कमाल रहेगा। 90% केस में 1 नहीं तो 2, मोनोवैलेंट नहीं तो डाइवैलेंट। तो 1 तो फ्लोरीन का 2, तो ये भी 2 घट जाएगा। तब कितना हो जाएगा भाई? 8 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया, 2 हो गया। और 2 का मतलब कितना लोन पेयर? 1, यानी lone pair of electron on the xenon atom in XeO2F2 कितना? तो कितना होगा? 1 होगा, 1 लोन पेयर। तो दिखा दीजिए इसको, ऐसे दिखा सकते हैं XeO2F2 1 लोन पेयर। अब सब जोड़ के देखिए 8 हो रहा है कि नहीं? 2 दूनी 4 इसके साथ है, और 2 6, और 2 यहाँ ये 8, पूर गया। कुछ नहीं, यही करना है आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखिए कि सराउंडिंग एटम का नेचर क्या है। मोनोवैलेंट है तो 1 से उतना ही रहने देंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। डाइवैलेंट है तो 2 से गुना कर देंगे, उतना घटा देंगे हम समझते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। बाकी नहीं समझ में आई होगी तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।